हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। मेरा नाम है आसिफ। एग्ज़ाम अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से सवाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनमें से कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं। जैसे कि पहला सवाल होता है कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या, समझेंगे क्या। ठीक है, तो उसका सीधा सा सवाल है, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है वो ये कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो प्रियम्बल का होगा, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है। सो तीसरा सवाल जो हर किसी के भी माइंड में आ सकता है कि यह वीडियो किसके लिए है। ठीक है, तो मेरा सीधा सा जवाब है कि ये वीडियो हिंदुस्तान के हर उस इंसान के लिए है जो हिंदुस्तान का नागरिक है, सिटीजन है। और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में मैं इस वीडियो के जस्ट बाद आपको प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है। और चौथा सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है, आपके जहन में आ सकता है, आपके मन में आ सकता है, वो ये कि ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन किस एग्ज़ाम्स के लिए, कौन से एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है ये? तो उसमें सबसे पहले जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे वाले, वनडे में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जिसमें आपके सीजीएल हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, ठीक, और एमटीएस हो गया। ठीक है, और उसके अलावा आपके बहुत सारे एलडीसी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूडीसी के होते हैं, ठीक, और स्टेनोग्राफर। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं वनडे वाले, उनमें आपके हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्पफुल करेंगे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस जैसे कि यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, उसमें भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। छत्तीसगढ़ का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, हर जगह ये आपका हेल्पफुल करेगा। सिर्फ स्टेट पीसीएस ही नहीं, ठीक है। इस वीडियो को जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया है उसमें ये आपको कहीं न कहीं यूपीएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यूपीएससी के लिए हेल्पफुल मतलब यूपीएससी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है जैसे कि एनडीए, ठीक है, साथ ही साथ सीडीएस। उसी के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ईपीएफओ सॉरी, एंड साथ ही साथ सीएपीएफ। और इसके साथ-साथ इवन अगर आप आईएएस का भी एग्ज़ाम देते हैं ना, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसमें भी अगर प्रियम्बल से सवाल आता है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को भी करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो अगर इन सब के अलावा आपके दिमाग में और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें पढ़ना है प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ना है, इसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। तो प्रस्तावना को पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब जिस सरजमी पे आप रहते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, वहाँ का जो सर्वोच्च कानून होता है, सर्वोच्च लॉ होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो हमारी कार्यपालिका हो जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, चाहे वो हमारी लेजिस्लेचर हो जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, चाहे वो हमारी जुडिशरी ही क्यों ना हो जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसको हम गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इवन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं है। ठीक है, सो तो लॉ ऑफ द लैंड बेसिक से समझिए, और ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक कंसिडर करें, एक किताब माने, तो आप सबको पता होगा कि हर एक किताब में एक इंडेक्स होता है, इसको हम आई से लिखेंगे, और इंडेक्स के बाद पूरी किताब को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन चैप्टर्स के अंतर्गत आपको बहुत सारी हेडिंग्स मिलेंगी, हेडिंग्स, ठीक, और हेडिंग्स के अंदर आपको बहुत सारी सब हेडिंग्स मिलेंगी, सब हेडिंग। यहाँ तक समझ गए?
और तीसरा एक मिसलेनियस पार्ट होता है जो हर एक किताब के अंत में कुछ ना कुछ पॉइंट्स वगैरह में चीज़ें दी रहती है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब माने तो कॉन्स्टिट्यूशन का में भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स को हम प्रियम्बल बोलते हैं। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, दूसरा सवाल आता है कि चैप्टर, किताब में चैप्टर होता है, उसी तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट्स मतलब जिसको हम भाग बोलते हैं। इनिशियली 22 भाग थे, शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 भाग थे, लेकिन अब हमारे पास 25 भाग हैं। ठीक, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, नई नई चीज़ें ऐड की गई, तो जिस वजह से इसमें 22 की बजाय 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, 25। ठीक, सो उसके बाद जैसे कि चैप्टर, बुक को चैप्टर में काटते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में बांटा गया है, उसके बाद इन्हीं पार्ट्स में बहुत सारे हेडिंग की तरह आर्टिकल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब वो 450 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद इन आर्टिकल्स को भी अगर हम कुछ सब हेडिंग्स में काटे ना तो उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ आर्टिकल 16, तो ये कहीं ना कहीं एक हेडिंग है, किसी न किसी पार्ट के अंदर एक हेडिंग होगी। अगर इसमें कहीं आपको लिखा मिलता है 16A, तो इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज ए। ठीक, तो इतना आपको समझ होनी चाहिए। उसी तरह से जैसे कि हर एक किताब में एक मिसलेनियस पार्ट होता है, इसमें भी हम एक चीज़ रखेंगे शेड्यूल के बारे में, जिसको हम अनुसूची बोलते हैं। ठीक, शेड्यूल। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज हम केवल प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वीडियो में हम प्रियम्बल की बात करेंगे, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक, प्रस्तावना हिंदी वालों के लिए प्रस्तावना। और ये जो टर्म है ना प्रियम्बल, ठीक, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मतलब क्या? प्रस्तावना या किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पढ़ लें किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे प्रियम्बल कहीं भी वर्ड अगर यूज़ होगा तो उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक, लेकिन अगर उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन लग जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक, और दूसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स, प्रियम्बल में क्या है? समरी है। किसकी समरी है? कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर मान लो 10,000 पन्ने का है, 10,000 पन्ने का है, ठीक, तो इसको अगर हम 2 पन्ने में कंसोलिडेट कर देते हैं तो वो एक समरी हो गई। ठीक, तो पूरी मोटी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कुछ एक पन्ने में लाके समराइज कर दिया है, तो उसको हम समरी भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा प्रियम्बल को ही कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब कि इस प्रियम्बल को देख के आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, कहाँ है, सब सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, पूरी दुनिया में, ठीक है, जब से ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट चले तो पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार प्रियम्बल ऐड किया। तब की दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और साथ ही साथ अमेरिका में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जिसका नाम है रॉकीज़। उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। ठीक, अमेरिका में प्रेयरीज नाम का एक ग्रासलैंड, जिसे हम घास भूमि भी कहते हैं, वो भी पाया जाता है प्रेयरीज करके। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ की 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है मिसिसिपी रिवर, जो अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। अमेरिका की तो मिसिसिपी है, और दूसरी रिवर यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है वो है कोलोराडो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि इट हैज़ बीन अमेंडेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। 42वां संविधान संशोधन या 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। कब? 1976 में। इमरजेंसी के टाइम में ऐसा हुआ था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। और उस अमेंडमेंट के तहत इस प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, 3 नए अल्फाज जोड़े गए। एक का नाम है, एक वर्ड है सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलर, एंड तीसरा है इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया तो ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए।
तो ऐड क्यों किए गए? या तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही कुछ इनसे रिलेटेड प्रावधान रहे होंगे। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया गया, बल्कि कुछ ऐसे प्रावधान थे, ठीक है, जिनसे ये पता चलता था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट है, सेकुलरिज्म की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, ठीक है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था कि हमारे यहाँ प्रावधान तो ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन वो इंडेक्स में शो नहीं हो रहे थे, तो उस इंडेक्स में अमेंडमेंट किया गया और ये 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो फॉर्मेट, ये पूरा प्रियम्बल है, को कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको पढ़ेंगे कैसे? द प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म कैसे पढ़ा कैसे जाता है? जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, बनाएंगे इंडिया को एक सॉवरेन देश, एक सोशलिस्ट कंट्री, एक सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मतलब ये इंडिया को हम ऐसा बनाएंगे। बिल्कुल आइडियलिज्म इसमें झलकता है, ठीक है, आइडियलिज्म झलकता है। सो इसके अलावा आगे बात करता है, सिक्योर करेगा। कौन सिक्योर करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करेगा अपने सभी नागरिकों की क्या? जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो न्याय मिलेगा तो कैसा न्याय मिलेगा? सामाजिक न्याय मिलेगा, इकोनॉमिक न्याय मिलेगा और पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। दूसरा वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो कितने तरह की आज़ादी है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट है, आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे भी, गाना गा के, डांस करके, नौटंकी करके, कुछ भी करके आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वो किसी को हर्ट ना करे, तब तक आप आज़ाद हैं। आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, आप किसी पे भी विश्वास रखते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक। ये सब आपकी आज़ादी है, सब ब्रॉड टर्म्स हैं, काफ़ी हैवी लोडेड टर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा सभी नागरिकों की इक्वलिटी को। इक्वलिटी मतलब बराबरी। तो बराबरी किस चीज़ में? स्टेटस में, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, ठीक है, साथ ही साथ एंड टू प्रमोट, और इन दो चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा अमॉन देम ऑल, उन सभी लोगों में प्रमोट किया जाएगा इक्वलिटी को, बराबरी को। अब कैसे किया जाएगा वो हम आगे के फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ करने लगेंगे तो ये प्रेम्बल खत्म नहीं हो पाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट थिंग है जो फ्रेटर्निटी, एक वर्ड मेंशन है प्रियम्बल में, ठीक। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक, भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब भाईचारा मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भाईचारे की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, जितने भी धर्म की जो किताबें हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, हर कोई फ्रेटर्निटी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो यही रिलीजियस किताबें ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी, ठीक। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी की भी बात करता है। फ्रेटर्निटी में क्या करता है? देखो, एश्योर करना, सुनिश्चित डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के गौरव को एश्योरेंस देना उसको कि हाँ, आपके गौरव की एश्योरिटी हम देते हैं, आपको कोई हर्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश को एक करेंगे और क्या करेंगे? देश को इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको ढंग से समझते हैं, नॉट पढ़ते हैं, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। सो नेक्स्ट थिंग जो मेंशन है इसमें कि हमारी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी संवैधानिक सभा में 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया और हमें दिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं जो उसमें दिए गए थे प्रियम्बल में, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। तो सॉवरेन का एक ही हिंदी होती है संप्रभुत्व। मैं लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज थोड़ा राइटिंग पैड का इशू है। संप्रभुत्व का सीधा सा मतलब होता है कि हम सुप्रीम है, भारत जो है सुप्रीम है। नॉट कंट्रोल बाय एनी अदर अथॉरिटी, किसी के द्वारा हमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वी आर फ्री, हम आज़ाद हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि हम अमेरिका की तरफ थोड़ा ज़्यादा बेंड कर जाते हैं, या रशिया की तरफ बेंड कर जाते हैं, या कभी कभी ईरान की तरफ बेंड कर जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके कंट्रोल में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फ़ायदे के लिए
कभी कभी जियो पॉलिटिक्स में ऐसा करना पड़ता है। ठीक। सो उम्मीद करता हूँ सॉवरेन का मतलब आपको समझ गया। सॉवरेन का मतलब हम आज़ाद हैं, कोई भी हम पे हक नहीं जता सकता, कोई भी हो। ठीक। सो नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का सीधा सा मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद समाज के हक में हम बात करेंगे। ठीक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर पे बात करता है। अब वेलफेयर की बात करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, हर चीज़ को हम इसे एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। सो फर्दर लेक्चर्स में हम इन सब की भी डिटेल में बातें करेंगे। ओके। सो वेलफेयर, सोशलिस्ट में समाजवादी मतलब वेलफेयर, कल्याण की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और सेक्युलर, सेक्युलर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्ड है। सो सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का, ठीक है, कोई भी रिलीजन नहीं है। जैसे कि ईरान है, वो एक शिया बाहुल कंट्री है, वहाँ पे शिया, वो एक शिया शिया कंट्री है। सऊदी अरब है, वो एक मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्री है। उसी तरह से इंडिया जो है वो कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सभी धर्मों से ऊपर उठ के हम रिलीजियस इक्वलिटी की बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 में, अलग अलग प्रावधानों में। ठीक है। तो हिंदुस्तान का कोई भी रिलीजन नहीं है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं ना, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उसका अलग प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक। बस इतना सा फंडा है। और एक चीज़ और याद रखना कि डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया में है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल। जो प्रेसिडेंशियल वाली डेमोक्रेसी है वो अमेरिका में है, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है ये भी दो तरह की होती है, एक होती है मोनार्की और दूसरी होती है रिपब्लिक। ठीक। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट वर्ड ही हमारा है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक वर्ड सीधा सा मतलब होता है गणराज्य। मतलब ये भी एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक रूप है सरकार का, जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट, पूरे देश का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। ओके फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो, जैसे कि जस्टिस, न्याय, सभी को पता है तीन तरह के जस्टिस की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ओके। अब ये न्याय कैसे दिलाएंगे, कहाँ दिलाएंगे, कब दिलाएंगे, हमें उन सब पे नहीं जाना। ठीक। बाकी वर्ड्स की हमने आगे पीछे बात कर ही लिया। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक। उसी तरह से इक्वलिटी की बात करते हैं, सभी को इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसको हम प्रमोट भी करेंगे लोगों में। ठीक। फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको बता देते हैं। चैप्टर 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 आर्टिकल हेडिंग 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। ठीक। उन ड्यूटीज़ में फ्रेटर्निटी की बात की गई है, उसमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं जो हर एक नागरिक को पूरे करने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रीएम्बल तो हमने पढ़ लिया, तो अब प्रीएम्बल को अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स में चार टुकड़ों में हम बांटते हैं, ठीक है, उससे हमें पता क्या चलता है। प्रीएम्बल से हमें चार चीज़ें पता चलती हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती कहाँ से है। तो जो पहले हमने शुरू में पढ़ा नहीं था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ पे वही दिया गया है कि द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्तियाँ डिराइव करती है कहाँ से? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि भारत जो स्टेट है, भारतीय जो राज्य है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो इंडियन स्टेट का जो नेचर होगा वो सॉवरेन होगा, हम संप्रभुत्व हैं, किसी का भी कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, हम सोशलिस्ट हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, हम सेक्युलर स्टेट है, मतलब हमारा कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर का हक मिला हुआ है। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पे लोगों की सरकार है, प्रजातंत्र है। दूसरी चीज़, प्रजातंत्र में भी हमारे यहाँ रिपब्लिकन पॉलिटी है,
ठीक है, जैसे गणराज्य, ये भी एक डेमोक्रेसी का एक फॉर्म होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। जैसे कि मैंने बताया ना, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट भी 2 तरह की होती है, एक प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री 2 तरह की होती है, ये अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री जो है 2 तरह की होती है, एक मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, इलेक्टेड होता है। और हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे मिस्टर ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। थर्ड पार्ट प्रियम्बल का है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, ये स्पेसिफाई करता है कि हम अपने नागरिकों को न्याय देंगे। 3 तरह के न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, साथ ही साथ उनकी लिबर्टी सुनिश्चित करेंगे थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ उनकी इक्वलिटी सुनिश्चित करेंगे, उनको फ्रेटर्निटी का पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये सब जो है ना, ये प्रियम्बल सबसे लास्ट में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब ये प्रियम्बल ऐड किया गया था, बिल्कुल लास्ट में। ओके। और डेट ऑफ अडॉप्शन दिया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, यहाँ से ना डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे देगा और नीचे दे देगा कि प्रियम्बल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फिर फंडामेंटल राइट है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रियम्बल है, क्या है, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। दूसरी चीज, प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे कीमती पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें पूरी फिलॉसफी है। ठीक है, इसको आप देख के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सार को बता सकते हैं। ठीक। सो नेक्स्ट इज, प्रियम्बल को की नोट भी कहा जाता है, मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म है। साथ ही साथ इसको सोल भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल मतलब संविधान की आत्मा है, संविधान की रूह है। ओके। सो गाइस, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सपोर्ट करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।